हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस एजुकेशन और मैं हूं साधना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गृह विज्ञान कहते किसे हैं और गृह विज्ञान जो विषय है इसके और अन्य नाम क्या हैं, इन किन किन नामों से इस विषय को हम लोग जानते हैं और गृह विज्ञान विषय की प्रकृति क्या है। ठीक है, प्रकृति का मतलब किन किन रूपों में गृह विज्ञान को हम लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर गृह विज्ञान के अंदर हम लोग किन किन विषय को पढ़ते हैं और उसकी प्रकृति क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गृह विज्ञान किसे कहते हैं या व्हाट इज़ होम साइंस, गृह विज्ञान है क्या। तो गृह विज्ञान जो है गृह या घर से संबंधित विभिन्न पहलुओं का या सभी पहलुओं का अध्ययन करना क्या होता है, गृह विज्ञान कहलाता है। और गृह विज्ञान जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह और विज्ञान। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह प्लस विज्ञान। ठीक है, गृह जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, गृह का मतलब घर और विज्ञान का मतलब विज्ञान की परिभाषा जैसे कि है किसी वस्तु के क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो घर का जो है गृह का व्यवस्थित अध्ययन और क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, गृह विज्ञान कहलाता है। या घर के विभिन्न पहलुओं का सभी पहलुओं का अध्ययन करना जो है गृह विज्ञान कहलाता है। और गृह विज्ञान के लिए और भी हमने गृह विज्ञान के क्षेत्र, गृह विज्ञान के महत्व क्या हैं, ये सब के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें गृह विज्ञान की डेफिनेशन भी मैंने दे रखी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग गृह विज्ञान की परिभाषा ये सब टॉपिक नहीं कवर करना है। इसमें गृह विज्ञान किसे कहते हैं इसको शॉर्ट में देख लेते हैं और गृह विज्ञान के अन्य नाम क्या हैं। तो अब हम लोग देखते हैं गृह विज्ञान के अन्य नाम, मतलब गृह विज्ञान के और नाम क्या हैं। तो गृह विज्ञान जैसा कि इसका एक नाम है गृह कला, घरेलू विज्ञान, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं होम साइंस। और इसका अन्य नाम है गृह प्रबंध और इसको व्यवहारिक विज्ञान भी कहते हैं। गृह विज्ञान को इन नामों से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं गृह विज्ञान की प्रकृति क्या है। जैसा कि गृह विज्ञान जो है इसमें मेनली दो विषय होते हैं, कला और विज्ञान। ठीक है, इन दो विषयों का मिला जुला रूप होता है गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान जो है कला के रूप में भी है और गृह विज्ञान विज्ञान के रूप में भी है। तो इस एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो होता है विज्ञान और कला दोनों का समाहित रूप है। इसमें विज्ञान और कला दोनों विषय जो है समाहित हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि गृह विज्ञान जो है विज्ञान कला के रूप में किस तरीके से है। कैसे हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है कला के रूप में है। हम लोग कैसे कहेंगे गृह विज्ञान जो है कला के रूप में है। कला, गृह विज्ञान के अंतर्गत कला का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, गृह विज्ञान जो है कला के रूप में किस प्रकार से है। तो कला जो होती, पहले हम लोग देख लेते हैं कला होती क्या है। अगर हम गृह विज्ञान को कह रहे हैं ये कला है तो एक कला होती क्या है, कला कहते किसे हैं। तो कला जो है वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावनाओं को, गुणों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, कला वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति या हम अपने भावनाओं को, विचारों को, गुणों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अर्थात कला जो है गुणों, भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। कला जो होता है ये सौंदर्य का प्रतीक होता है। अगर किसी भी चीज़ में हम जितनी कलात्मकता दिखाएंगे वह चीज़ क्या होगी, उतनी ही सुंदर होगी। ठीक है, अगर हम घर को सजा रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें जितना डेकोरेशन हो सके, जो चीज़ें कला के जो तत्व हैं उनको अगर हम फॉलो करते हुए घर को सजाएंगे तो क्या होगा, घर हमारा जो है बहुत सुंदर दिखेगा। तो वही है कला। ठीक है, तो गृह विज्ञान जो है कला के रूप में किस प्रकार से, जैसे घर की सजावट, गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग घर की सजावट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कला के रूप में किस तरीके से गृह विज्ञान घर की सजावट जैसे करते हैं। घर की सजावट के लिए हम कोई भी चीज़ डेकोरेशन का आइटम बना लेते हैं। घर में जो भी सामान है उसको किस तरीके से रखा जाए, है ना, व्यवस्थित रूप से उसको, ये हो गया घर की सजावट के अंतर्गत, घर को अच्छे तरीके से सजाना। और नेक्स्ट है बजट के द्वारा घर को अच्छे तरीके से चलाना। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग बजट भी पढ़ते हैं। तो बजट, अगर हम घर को अच्छे तरीके से लाना चाहते हैं तो बजट बनाएंगे तो हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति होगी वो अच्छी रहेगी और जो घर में माहौल होगा वो खुशनुमा माहौल होगा। अगर हम बजट बनाते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारे घर की आय और जो व्यय होता है वो क्या होता है, बैलेंस रहता है। हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की लोन लेने की आवश्यकता नहीं होती है और घर में जो भी सदस्य होते हैं उनकी जो भी आवश्यकताएँ होती हैं वो अच्छे तरीके से पूर्ण
हो जाती हैं। तो गृह विज्ञान जो एक तरीके से जो है बजट के द्वारा घर को अच्छे तरीके से चलाना, अगर ये भी एक तरीके से कला है घर को चलाना, ठीक है। तो घर को हम चला रहे हैं, अगर हमारे पास हमको ये जानकारी नहीं है बजट की, तो हम घर अच्छे तरीके से नहीं चला पाएंगे। तो वो हमारे अंदर, इसका मतलब घर को अच्छे तरीके से चलाने की कला नहीं है। तो अगर हमारे अंदर ये कला होगी तो क्या होगा, हम घर अच्छे तरीके से चला पाएंगे। तो इसीलिए जो है गृह विज्ञान के अंतर्गत जो है बजट का टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन को कलात्मकता के साथ परोसना। देखिए, भोजन को बना देना ही एक कला नहीं होती है। जैसे हम लोग पाक कला में पढ़ते हैं भोजन को किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से पकाया जाए। भोजन पकाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन पकाना ही बहुत बड़ी कला नहीं है। पकाना भी कला है, लेकिन उसको परोसना, किस तरीके से उसको मतलब दिया जाए, खिलाया जाए, परोसा जाए, उसको पेश किया जाए, तो वो उसको जितने ही अच्छे तरीके से हम जिसको डेकोरेट करके उसमें जो भी गार्निशिंग की जाती है वो सब अच्छे तरीके से उसको परोसेंगे, हाँ, तो वो क्या है भोजन की कलात्मक, वो भोजन क्या होगा उतना ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान के अंतर्गत जो है भोजन को कलात्मकता के साथ परोसना, इससे हम समझ सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है ये कला का रूप है। नेक्स्ट है अतिथि का स्वागत। अतिथि का स्वागत करना भी गृह विज्ञान में कला के रूप में ये देखा जाता है। नेक्स्ट है घर की सुव्यवस्था। घर की सुव्यवस्था, घर को अच्छे तरीके से अगर हम सुव्यवस्थित रख रहे हैं, जो भी चीज़ मतलब जहाँ पे जिस चीज़ को रखना चाहिए, अगर घर का जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, ये सब चीज़ को हम अच्छे तरीके से संचालित कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा घर क्या है, सुव्यवस्थित है। आर्थिक स्थिति से, आर्थिक तौर से भी है, सामाजिक तौर से भी है, ठीक है। और घर को अगर हम कलात्मक रूप से घर को सजा रहे हैं अच्छे तरीके से, वो भी घर की सुव्यवस्था, कोई सामान इधर उधर नहीं पड़ा, ये भी घर की सुव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट पॉइंट है घर व विभिन्न वस्तुओं की साफ़ सफाई एवं उनका सही रख रखाव, ठीक है। घर की जो भी वस्तुएं हैं, गृह विज्ञान के अंतर्गत ये साफ़ सफाई टॉपिक भी आता है। तो ये कला के रूप में किस लिए है, क्योंकि ये जो भी घर की वस्तुएं हैं, जो भी सामान, उसको अच्छे तरीके से साफ़ सफाई रखना करना उसका, और उसको अच्छे तरीके से उसका रख रखाव रखना, ये भी एक प्रकार की कला है, ठीक है। गृह विज्ञान में हम लोग इस टॉपिक को भी पढ़ते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान एक कला है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार के व्यक्तियों के लिए वस्त्रों का चुनाव। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं होगा, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, उसी में है। परिवार के व्यक्तियों के लिए वस्त्रों का चुनाव, सिलाई कढ़ाई, वस्त्रों की धुलाई। देखिए, गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग वस्त्रों का चुनाव टॉपिक भी पढ़ते हैं, सिलाई भी पढ़ते हैं, कढ़ाई भी पढ़ते हैं, वस्त्रों की धुलाई भी पढ़ते हैं। अगर ये सब चीज़ हमको आता है तो क्या है, ये एक तरीके से कला है, वस्त्रों का चुनाव करना। अगर हम कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं, घर के जो भी व्यक्ति हैं अपने पर्सनल अपने लिए खरीद रहे हैं, तो वस्त्रों का चुनाव अगर हम अच्छे तरीके से करेंगे तो क्या होगा, वस्त्र कपड़ा जो होगा वो हमारे ऊपर अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, एक तरीके से कला है, तो ये कला भी आनी चाहिए। और नेक्स्ट है जैसे सिलाई, कोई भी कपड़ा हम सिल रहे हैं तो सिलाई की भी एक कला होती है कि कपड़े को किस तरीके से बनाया जाए कि कपड़ा जो है हमारे ऊपर अच्छा लगे, जो भी व्यक्ति पहन रहा है उसकी फिटिंग के अनुसार हो। तो कपड़े सिलाई भी एक तरीके से कला है। कढ़ाई, अगर कोई भी कपड़े में हम डिज़ाइन बना रहे हैं, उसको किस तरीके से उसमें कढ़ाई करें कि वो कढ़ाई जो है अट्रैक्टिव दिखे, अच्छी दिखे, ठीक है। और वस्त्रों की धुलाई भी एक तरीके से कला है। वस्त्रों की धुलाई कला इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी कपड़ा है, हर एक कपड़े के लिए अलग अलग तरीके की धुलाई की जाती है। कोई कपड़ा वॉशिंग मशीन में धुला जाता है, कोई कपड़ा हाथ से धुला जाता है, अलग अलग डिटर्जेंट से धुला जाता है। तो ये जो है कपड़े की धुलाई जो है ये भी गृह विज्ञान की कला के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं अब, गृह विज्ञान जो है किस प्रकार से विज्ञान के रूप में आता है। गृह विज्ञान को हम विज्ञान कैसे कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो विषय है ये विज्ञान के रूप में आता है। तो गृह विज्ञान जो है यह तथ्यपूर्ण अध्ययन करता है, यह और क्रमबद्ध ज्ञान है, और कार्य और कारण में इसका संबंध होता है। जैसे विज्ञान जो होता है, हमने बताया विज्ञान की परिभाषा, किसी वस्तु के क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, या तथ्यपूर्ण अध्ययन। तो इसी तरीके से गृह विज्ञान भी है, गृह विज्ञान में भी ये सारी बातें आती हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान। गृह विज्ञान के अंतर्गत हम लोग आहार एवं पोषण विज्ञान को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं जैसे पौष्टिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, और जो भी डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं उनको किस तरीके का कितना न्यूट्रिएंट चाहिए उसका भी अध्ययन करते हैं, है ना। और उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है उनको
क्या क्या खाना चाहिए, कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, वो सब का भी अध्ययन हम लोग आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और एक ये है पौष्टिक तत्वों की कमी और अधिकता एवं उनसे संबंधित बीमारियाँ। इस गृह विज्ञान के अंतर्गत जो है हम लोग पौष्टिक तत्वों की कमी जो है क्यों होती है और उसकी अधिकता है, उसकी अधिकता से क्या मतलब अधिकता कोई पौष्टिक तत्व अगर हम अधिक मात्रा में लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो इसका भी अध्ययन हम लोग गृह विज्ञान में करते हैं। तो इसका मतलब गृह विज्ञान जो है विज्ञान भी है। और जो भी उनसे संबंधित बीमारियां होती हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट है उसकी हमारी बॉडी में कमी हो रही है और उसके अधिकता हो रही है, तो उससे भी हमारी बॉडी में क्या होता है, डिजीज़ हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। वो सब का भी अध्ययन हम लोग आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये क्या है, ये गृह विज्ञान जो है विज्ञान है। अब हम लोग पढ़ते हैं पाक क्रिया या पाक विज्ञान। गृह विज्ञान में जो है पाक क्रिया भी जो होती है ये भी आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत करते हैं हम लोग। इससे भी हम लोग कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है विज्ञान के रूप में आता है। और नेक्स्ट है जैसे ये हमने बताया कि यहाँ पे जो भी विभिन्न बीमारियाँ हैं या यहाँ पे पोषण का अध्ययन किया जाता है, तो भोजन के द्वारा भी जो भी हम लोग उसमें डायटेटिक्स में पढ़ते हैं ना कि भोजन के द्वारा जो है जो भी बीमारियाँ होती हैं उनको ठीक करना है ना, तो वो भी डायटेटिक्स जो होता है वो भी इसमें अध्ययन किया जाता है होम साइंस में। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है विज्ञान है। नेक्स्ट है शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान। गृह विज्ञान के अंतर्गत शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान भी पढ़ा जाता है। तो ये एक तरीके का विज्ञान है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गृह विज्ञान विज्ञान है। नेक्स्ट हो गया प्राथमिक चिकित्सा एवं परिचर्या। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड और उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है, अगर कोई पेशेंट है, अगर मान लिया कोई एक्सीडेंटल केस है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, चोट लग गई है, तो उसके लिए हमको स्टार्टिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें भी हम लोग होम साइंस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मातृकला एवं शिशु कल्याण। मातृकला और शिशु कल्याण भी हम लोग गृह विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है विज्ञान है। और बैक्टीरिया विज्ञान का भी अध्ययन हम लोग गृह विज्ञान में करते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है विज्ञान है। और टीकाकरण भी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है गृह विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और ये सारे इनमें जो भी अध्ययन का प्रोसेस है वो क्या है, जैसे विज्ञान में किया जाता है उसी तरीके से गृह विज्ञान में भी किया जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि गृह विज्ञान जो है कला और विज्ञान दोनों है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।